लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं रामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महापति महादेव की जय। नरसिंह भगवान की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री राम। जय जय श्री राम भाई और बहनों। तो श्रावण मास पारायण का आज 9वां दिन है और आज बालकांड के अंतिम चरण पर है। तो जैसे आप सबको कल ज्ञात ही है कि कल भावेश जी ने बालकांड 267 से 318, 267 to 319 का पाठ किया और आदरणीय श्री राकेश चौबे जी ने समीक्षा की। तो कल परशुराम संवाद का मुख्य प्रसंग था। उसके बाद में दशरथ जी का बारात का आगमन, बारात का स्वागत, यहाँ तक बात हुई थी। तो बारात तो आ गई, अब फेरे पड़ने बाकी हैं। अब देखें आज फेरे पड़ते हैं कि नहीं, पता लगे कि और टाल रहे हैं 1-2-4 दिन। तो तो जब हम सुनेंगे तो पता लगेगा कि आज क्या प्रोग्राम है राम जी का, उनका क्या मन कर रहा है आज। तो आज हमारे बीच आदरणीय मधु श्रीवास्तव जी, तो आज के दिन का पाठ करेंगी। दोहा 318, 318 to 361, 361 इज द लास्ट दोहा, मतलब बालकांड पूरा समाप्त आज हुआ। ऐसा हमारा मन है, आगे राम जी की मर्जी। और उसके बाद में भाई राकेश जी भोपाल से उसकी समीक्षा करेंगे। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ और आदरणीय मधु जी से प्रार्थना करता हूँ कि पाठ आप आरम्भ करें। बाकी सबसे विनती कि अपने आप की म्यूट रखें ताकि सब पाठ का आनंद लिया जा सके। जय श्री राम और प्रणाम। संपुट स्वागत बोल है सकते हैं थोड़ा सा बीच बीच में कभी जी। संपुट मंगल भवन बोल सकते हैं। नहीं, आप बोलने का पूरे समय 45 मिनट हो, ये ध्यान रखें बस। अगर आपको बस समय है बीच में तो बोलिएगा, पर अगर समय लंबा हो रहा है तो मत बोलिए, ये देख लीजिए बस। ठीक, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो सुख भाष्य मातु मन, देखि राम बर बेसु। सो न सकहि कहि कलप सत, सहस शारदा सेसु। नयन निरुहट मंगल जानी, परिछनि करहि मुदित मन रानी। वेद विदित अरुकुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। करि आरती अरघु तिन दीना, राम गमनु मंडप तब कीना। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलोकि लोकपति राज लाजे। समय समय सुर बर सही फूला, साति पढ़ई महिसुर अनुकूला। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई। एहि विधि राम मंडप ही आए, अरघु देई आसन बैठाए। बैठारी आसन आरती करी, निरखि बर सुख पावही। मनि बसन भूषण वारही, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर बर विप्र बेस बनाई, कौतुक देखहि अवलोकि। रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन ले
देखहीं। नाउ बारी भटना नाउ बारी भाट नट राम निछावरी पाई। मुदित असीस ही नाय सिर हरसु न हृदय समाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मिले जनक दशरथ अति प्रीति करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज बिराजे उपमा खोज खोज कबिलाजे। लही न कतहु हारे हे मानी इन सम ए उपमा उरयानी। सामध देखि देव अनुरागे सुमन बरस जसु गावन लागे। जगु बिरंच उपजावा जब ते देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सम साजु समाजु सम समधि देखे हम आजु। देव गिरा सुनि सुंदर साची प्रीति अलौकिक देहु दहु दिस समाची। देव पावड़े अरघु सुहाए सादर जनक मंडप ही आए। मंडप बिलो की विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब कहूँ आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरस बरिष्ठ वशिष्ठ पूजे विनय करी आशीष लही। कौशिक ही पूजत परम प्रीत की रीति तो न परे कहीं। वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीस। दिए दिव्य आसन सबहि सब सन लही असीस। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बहुरी कीनि कौशलपति पूजा जानी ईस सम भाउ न दूजा। कीनि जोर कर विनय बढ़ाई कही निज भाग्य विभव बहुताई। पूजे भूपति सकल बराती समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू कहो काह मुख एक उछाहू। सकल बरात जनक सन मानी दान मान बिनती बरबानी। विधि हरिहर दिस पति दिन राउ जे जानहि रघुबीर प्रभाउ। कपट विप्र बर बेस बनाए कौतुक देखहि अति सचु पाए। पूजे जनक देव सम जाने दिए सुआसन बिनु पहचाने। पहचान को के ही जान सब ही आप अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंदु बिलोक दुलहु उभय दिस आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दये। अवलोक सीलु सुभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। समऊ बिलो के वशिष्ठ बुलाए सादर सतानंदु सुनियाए। बेग कुंवार्य बानहु जाई चले मुदित मुनि आय सुपाई। रानी सुनि उपरोहित बानी प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र बधु कुल वृद्ध बुलाई करि कुल रीति सुमंगल गाई। नारी बेश जय सुर बर बामा सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिनहि देखि सुख पावहि नारी बिनु पहिचान प्रणहु ते प्यारी। बार बार सन्मानहि रानी उमा रमा शारद सम जानी। सिय संवारी समाजु बनाई मुदित मंडप ही चली लवाई। चली ल्याई सीतहि सखी सादर सज सुमंगल भामिनी। नव साप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहि। मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहि। सोहति बनिता ब्रंद महु सहज सुहावनि सिय। छवि लल नागन मध्य जनु सुषमाति कमनीय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
से सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहर ताई। आवत दीख बरातिन सीता, रूप रास सब भांति पुनीता। सब ही मन किए प्रणाम, देखी राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कही न जाई उर आनंद जेता। सुर प्रणाम करि बरसहि फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। एहि विधि सिय मंडप ही आई, प्रमुदित साति पढ़ई मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, दोहु कुल गुरु सब कीन अचारु। आचारु करि गुरु गौरी गणपत, मुदित विप्र पूजा वही। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि, असीस अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो, जेहि समय मुनि मन महु चहे। भरे कनक को पर कलश सो, तब लियहि परिचारक रहे। कुल रीत प्रीत समेत रवि कहि देत, सबु सादर कियो। एहि भांति देव पुजाई, सीतहि सुभग सिंहासनु दियो। सिय राम अवलोकन, परस्पर प्रेम काहू न लखि परे। मन बुद्धि बरबानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहि। विप्र बेश धरि वेद सब, कहि विवाह विधि देहि। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। समय उजानि मुनि बरन बोलाई, सुनत सुआसिन सादर ल्याई। जनक बाम दिसि सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनु मैना। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। बरु बिलोकि दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे पखारन पाए। पंकज प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुन। उमगी जन चहु दिसि चली, जे पद सरोज मनोज अरिउर। सर सदैव विराजहि, जे सकृत सुमिरत बिमलता मन। सकलि कलिमल भाजहि, जे परसि मुनि बनिता। लही गति रही जो पातक मई, मकरंदु जिनको शंभु सिर। सुचिता अवधि सुर बर नई, करी मधुप मन मुनि जोगी जन। जे सेई अभिमत गति लहै, ते पद पखारत भाग्य भाजनु। जनकु जय जय सब कहें, बर कुंवरी कर तल जोरी साखो। चारु दो कुल गुरु करें, भयो पानी ग्रहण बिलो की विधि। सुर मनुज मुनि आनंद भरे, सुख मूल दूलहु देख दंपति। पुलक तन हुल स्योहियो, करि लोक वेद विधान। कन्या दान न प्रभूषण कियो, हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि। हरहि श्री सागर दई, तिमि जनक रामई से समर्पी। विश्व कल कीरति नई, क्यों करे विनय विदेहु। कियो विदेहु मूरति सांवरी, करी होम विधिवत गांठी जोरी। होन लागी भावरी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान। सुनि हर सही बर सही विबुध, सुर तरु सुमन सुजान। कुंवर कुंवार कल भावर देही, नयन लाभ सब सादर लेही। जाई न बरनि मनोहर जोरी,
जो उपमा कछु कहो सो थोरी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही जगमगात मनि खम्बन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा देखा राम ब्याह अनुरूपा। दरस लाल सा सकुच न थोरी प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान बिसारे। प्रमुदित मुनि ने भावरी फेरी नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सिंदूर देही शोभा कही न जाति विधि केही। अरुण पराग जलजु भरनी के शीस ही भूस अहि लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बरु दुल्हिन बैठे एक आसन। बैठे बरासनु राम जानकी मुदित मन दशरथ भय तनु पुलक पुनि पुनि देखे अपने सुकृत। सुर तरु फल नए भरि भुवन रहा उछाहु। राम विवाहु भासबहि का केहि भांति बरनि सिरात रसना। एक यहू मंगलु महा तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह। साज संवारी के मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला कुंवारी लई हंकारी कै। कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभा मई। सब रीत प्रीत समेत करि सो ब्याह नृप भर तई दई। जानकी लघु भगनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके। सो तनय दीनी ब्याहि लख नहीं सकल विद सन्मानिके। जेहि नाम श्रुति कीरति सुलोचनि सुमुखी सब गुण आगरी। सो दैर पुसूद नहीं भूपति रूपशील उजागरी। अनुरूप बर दुलहिन परस्पर लखि सकुच हे हर सही। सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन बर सही। सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि। जनु जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजहि। मुदित अवधपति सकल सुत बदनु समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मणि कृयन सहित फलचारी। जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कही न जाई कछु दाई भूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी। कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी धेनु अलंकृत काम दुहासी। वस्तु अनेक करे किम लेखा कहीं न जाय जानहि जिन देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने लीन अवधपति सब सुख माने। दीन जाचकन जो जहि भावा उबरा सो जनवास ही आवा। तब कर जोरी जनक मृदुबानी बोले सब बरात सन्मानी। सन्मानी सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई कै। सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। कर चोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानी स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भय। एहि राज साज समेत सेवक जानिबे बिनुगत लय। ए दारिका परिचारिका करि पाल भी करुणा नई। अपराधु क्षमि बो बोली पठय बहुत हो ढीट्यों कही। पुनि भानु कुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए। कही जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूरन हिये। वृंदार कागन सुमन बर सही राव जनवास ही चले। दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि नभ नगर को तूहल भय।
भले। तब सखी मंगल गान करत मुनि से आय सुपाई के, दूल्ह दुल्हन सहित सुंदरी चली को बर ल्याई के। पुनि पुनि राम ही चितव से सकुचति मनु सकुचैना, हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासे नैन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्याम शरीर सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकन सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चित लेई। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पियर उपर नाका खासोती, दोहु आचरणी लगे मनि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। सुंदर ब्रकट मनोहर नासा, भालु तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगल में मुकुता मणि गाथे। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग, सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलो की सब तिन तोरही। मणि बसन भूषण वारी आरती करही, मंगल गावही सुर सुमन बरसई। सूत मागध बंदी सुजसु सुनावही, कोहबरही आने कुंवर कुंवरी सुआसिनी। सुख पाई कै अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई के। लह कौरी गौरी सिखाव रामई, सिय संसारद कहे रनिवास सुहास विलास। रस बस जन्म को फल सब लहे, निज पानी मनि महु देखी अति मूरति स्वरूप निधान की। चालति न भुज बल्ली बिलोकनि बिरह भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई, कही जानहि अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सखिला भाई, जनवास ही चली। तही समय सुनित सुनिय असीस, जह तह नगर नभ आनंद महा। चिर जियहु जोरी चारु चारो, मुदित मन सब ही कहा। जोगेंद्र सिद्ध सिद्ध मुनि सिदेव बिलोक, प्रभु दुंदु बिहनी। चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक, जय 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 भनी। सहित बधु किन कुंवर सब, तब आए पितुआ पास। शोभा मंगल मोद भरी, उमगे जन जनवास। उनि जीवनार भई बहुभांति, पठय जनक बोलाई बराती। परत पावड़े बसन अनूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। सादर सबके पाय पखारे, जथा जोग पीड़न बैठारे। धोए जनक अवधिपति चरना, सीलु स्नेह जाई नहीं बरना। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। आसन उचित सबहि नृप दीने, बोली सूपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान संवारे। सुपोदन सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वाद पुनीत। छन महु सब के परुसिगे, चतुर सुआर विनीत। पंच कवल करि चेवन लागे, गारी गान सुनि अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवान, सुधा सरिस नहीं जही जाने। परुसन लगे सुआर सुजाना, बिंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरन निजाई। छरस रुचिर बिंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। समय सुहावन गारी बिराजा, हसत राउ सुनि सहित समाजा। एहि विधि सबहि भोजनु कीना,
आदर सहित आचुमन दीना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवास ही गवने मुदित सकल भूप सिरताज। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जे जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। देख कुंवर बर बदन समेता, किमि कही जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करि गे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमे जनु बोरी। तुम्हरी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयऊं आज मैं पूरन काजा। अब सब विप्र बुलाए गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुरु करी महिपाल बढ़ाई, पुनि पठाए मुनि वृंद बुलाई। वामदेव अरिदेव ऋषि वाल्मीकि जाबाली, आए मुनि बर निकर तब कौसकादि तपसाली। दंड प्रणाम सबहि नपनीने, पूज सप्रेम बरासन दीने। 4 लक्ष बर धेनु मगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महिप महि देवन दीनी। करत विनय बहुविधि नर नाहु, लेहु आजु जग जीवन लाहु। पाई असीस महिषु अनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मनि है गए चंदन, दिए बूझ रुचि रवि कुल नंदन। चले पड़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। एहि विधि राम बियाह उछाहु, सकई न बरनि सहस मुख जाऊ। बार बार कौशिक चरण, शीस नाई कह राव। यह सब सुख मुनि राज तब, कृपा कटाक्ष पसाऊ। जनक सनेहु सील कर तूति, नपु सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदा अवधपति मागा, राखई जनकु सहित अनुरागा। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गवनु सुहाई न काहू। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु सनेह रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। अब दशरथ कहूँ आयसु देहु, यद्यपि छाणि न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन नाय। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाओ। भय प्रेम बस सचिव सुनि, विप्र सभा सदराओ। पुरवासी सुनि चलहि बराता, बूझत विकल परस्पर बाता। सत्य गवन सुनि सब बिल खाने, मनहु सांझ सर सिज सकुचाने। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। भरी भरी बसा अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सांवरे नख अरुसीसा। मत सहस 10 सिंधुर साजे, जिननि देख दिसि कुंजर लाजे। कनक बसन मनि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। दाइज अमित न सकिय, कही दीन विदेही बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। सब समाज एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चले बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जन लघु पानी। पुनि पुनि सिय गोद करि लेहि, देई असीस सिखावनु देहि। होई है संतत पियहि प्यारी, चिरु अहि बात असीस हमारी। सास ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख लख आयसु अनुसरेहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। सादर सकल कुंवरी समझाई, रानी ने बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेट ही महतारी, कहाँ बिरंची रची कत नारी।
तेहि अवसर भाइन सहित राम भानु कुल केतु चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। चारु भाई सुभाए सुहाए नगर नारी नर देखन धाय। को कह चलन चाहत आई आजू कीन विदेह विदा कर साजू। लेहु नयन भरि रूप निहारी प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जाने के सुकृत सयानी नयन अतिथि कीने विधियानी। मरण सीलु जिमि पाव पीयूषा सुर तरु लहे जन्म कर भूखा। पाव नारी की हरि पदु जैसे इनकर दर्शन हम कहत ऐसे। निरखि राम शोभा उर धरहु निज मन फनि मूरत मनि करहु। एहि विधि सबहि नयन फलु देता गए कुंवर सब राज निकेता। रूप सिंधु सब बंधु लखी हर्ष उठार नुआर निवासु। करहि निछावर आरती महामुदित मन सासु। देखी राम छवि अति अनुरागी प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई सहज स्नेहु बरन किमि जाई। भाइन सहित उबटी अनवाय सरस असन अति हेतु जेवाय। बोले राम सुअवसर जानी सील स्नेह सकुच मय बानी। राउ अवधपुर चाहत सिधाए विदा हो न हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु बालक जानि करब नित नेहु। सुनत बचन बिलखेउर निवासु बोली न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवारी सब लीनी पतिनि सौंपी बिनती अति कीनी। करि विनय सिय राम ही समर्पी जोरी कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूँ विदित गति सब की है। परिवार पुरजन मोहि राजहि प्राण प्रेस्य जाने भी। तुलसी से सीलु सिय सनेहु लख निज किंकरी करि मान भी। तुम परिपूरन काम जान सरो मनि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन। अस कही रही चरण गहिरानी प्रेम पंक जनु गिरा समानी। सुनि सनेह सानी बरबानी बहु विधि राम सासु सन्मानी। राम विदा मांगत कर जोरी कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुरी सिरुनाई माइन सहित चले रघुराई। मंजू मधुर मूरति उर आनी भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरि कुंवरी हंकारी बार बार भेटहि महतारी। पहुँचा वही फिर मिलहि बहोरी बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई बाल बक्ष जिमि धेनु लवाई। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित निवास। मानहु कीन विदेहपुर करुणा बिरह निवास। सुख सारिका जानकी जाए कनक पिंजरहि राखी पढ़ाए। व्याकुल कहाहि कहाँ भय देहि सुनि धीरज परिहरइ न केहि। भय विकल खग मृग एहि भांति मनुज दशा कैसे कही जाति। बंधु समेत जनक तब आए प्रेम उमग लोचन जल छाए। सिय बिलो की धीरता भागी रहे कहावत परम विरागी। लीन राय उरलाई जानकी मिटी महामर जाद ज्ञान की। समझावत सब सचिव सयाने कीनी विचारु नावसर जाने। बारही बार सुता उरलाई सजी सुंदर पालकी मंगाई। प्रेम विवश परिवार सबु जानि सुलगन नरेश। कुंवर चढ़ाई पालकिन सुमिरे सिद्धि गणेश। बहुविधि भूप सुता समुझाई नारी धर्म कुल रीत सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे सुच सेवक जी प्रिय से केरे।
सिय चलत व्याकुल पुरबासी, होहि सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाज बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूरन कीने। चरण सरोज धूरि धूरि सीसा, धूरि धरि सीसा। मुदित महीपति पाई असीसा। सुमरि सुमिरि गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। सूर प्रसून बरसहि हरसी, करहि अपछरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। रप करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाज गज दीने, प्रेम पोष ठाड़े सब कीने। बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल रामहि पुर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहाई, जनु को प्रेम बस फिरे न चाहि। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिरे महिष दूरी बढ़ी आए। राउ बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु गोरी। करौ कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति। मिलनी परस्पर विनय अति, प्रीत न हृदय समाति। मुनि मंडल ही जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सबहि सन पावा। सादर पुनि भेटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जोरी पंख रूह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करौ के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। करहि जोग जोगी जहि लागी, होहु मोहु ममता मृदु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। मनु समेत जहि जान न बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कहि कहि, जो तिहु काल एक रस रहे। नयन विषय मोह कहु भयउ, सो समस्त सुख मूल। सबय लाभ जग जीव कह, भय ईस अनुकूल। सबई भांति मोहि दीन बढ़ाई, निज जन जीनी जानि लीन अपनाई। होहि सहस दस सारद शेषा, करहि कलप कोटिक भरि लेखा। मोर भाग राउर गुण गाथा, कहि न सराही सुनहि रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम रीझऊ स्नेह सठि थोरे। थोरे बार बार मांगऊ कर जोरे, मनु परिहर चरण जनि भोरे। सुनु बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम पर तोसे। करि बर विनय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। विनीति बहुरी भरत सन कीनी, मील सप्रेम पुनि आशीष दीनी। मिले लखन रिपुसूद नहीं, दीन असीस महीस। भय परस्पर प्रेम बस, फिर नावै शीस। बार बार करि विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाय, चरण रेणु सिर नयनन लाई। सुनु मुनीस बर दर्शन तोरे, अगम न कछु प्रीति मन मोरे। जो सुख सुजसु लोकपति चाहि, करत मनोरथ सकुचत आहि। सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि सब दर्शन अनुगामी। कीन विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महेश असीसा पाई। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाय। राम ही निरखि ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होहि सुखारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बीच बीच बरबास करी, मगलोगन सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन, पहुंची आई जनेत। हने निशान पनव बर बाजे, भेरी संग धुनि है गए गाजे। झांझ बिरव डिंडिमी सुहाई, सरस राग बाजहि सहनाई। पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता। निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। गली सकल अर गजा सिंचाई, जहाँ तहाँ चौके चारु पुराई। बना बाजारु न जाई बखाना, तोरन केतु पताक बिताना।
सफल स्पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तपाला तमाला, लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी, विविध भांति मंगल कलश ग्रह ग्रह रचे समारी, सुर ब्रह्मादि सिहाही सब रघुबर पुरी निहारी, भूप भवनी तेहि अवसर सोहा, रचना देखि मदन मन मोहा, मंगल सगुन मनोहर ताई, रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई, जनु उछाह सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ ग्रह छाए, देखन हेतु राम भय देहि, कहऊँ लालसा होहि न केहि, जूत जूत मिली चली सुहासनी, निज छवि निद रही मदन बिलासनी, सकल सुमंगल सजय आरती, गावहीं जनु बेहु भेष भारती, भूपति भवन कोलाहल होई, जाय न बरन समऊ सुख सोई, कौसल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा बिसारी, दिए दान विप्रन विपुल, पूज्य गणेश पुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाय पदारथ चारी, मोद प्रमोद विबस सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता, राम दरस हित अति अनुरागी, परिछनि साजु सजन सब लागी, विविध विधान बाजिने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे, हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला, अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा, छुए पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए, सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजई सब रानी, रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना, कनक थार भरी मंगल ही, कमल करिन लिय मात, चली मुदित परिछन करन, पुलक पल्लवित गात, धूप धूम नभु बेचक भयउ, सावन घन घमंड जन ठयउ, सुर तरु सुमन माल सुर बरसई, मनहु बलाक अवलि मनु करसई, मंजुल मणिमय बंद निवारे, मनहु पाकरि पुचाप समारे, प्रगटहि दुरहि अटन भर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहि दामिनी, धुंदुभि धुनि गन गर्जनि घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा, सुर सुगंध सुचि बरसई बारी, सुखी सकल ससी पुर नर नारी, समउ जानी गुर आय सुदीना, पुर प्रवेश रघुकुल मनि दीना, सुमरि शंभु गिरि जागन राजा, मुदित महीपत सहित समाजा, होहि सगुन बरसई सुमन, सुरदुंदुभि बजाए, विबुध बधू नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाय, मागध सूत बंदी नट नागर, गावहीं जसु तिहु लोक उजागर, जय धुनि विमल वेद बर बानी, दस दिसि सुने सुमंगल सानी, विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे, बने बराती बरनि न जाहि, महामुदित मन सुख न समाहि, पुरबासिन तब राय जोहारे, देखत रामहि भय सुखारे, करहि निछावर मणिगन चीरा, बारी विलोचन पुलक शरीरा, आरती करहि मुदित पुर नारी, हर सहि निरख कुंवर बर चारी, शिविका सुभग ओहार उघारी, देखि दुल्हन होहि सुखारी, एहि विधि सबहि देत सुख, आए राज दुआर, मुदित मातु परिछन करहि, बदनु समेत कुमार, करहि आरती बारहि बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा, भूषण मणिपट नाना जाति, करहि निछावर अगणित भांति, बधुन समेत देखि सुतचारी, परमानंद मगन महतारी, पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी, सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत सराही, बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा, देखि मनोहर चारिउ जोरी, सारद उपमा सकुल ढंढोरी, देत न बनहि निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी, निगम नीत कुल रीति करी, अरग पावड़े देत, बधुन सहित सुत परिछि सब, चली लिवाय निकेत, चार सिंहासन साज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए, तिन पर कुंवारी कुंवर बैठाए, सादर पाए पुनीत पखारे, धूप दीप नैवेद्य वेद
विधि पूजे बर दुल्हन मंगल, बारही बार आरती करही, व्यजन चारु श्यामर सिर ढरही, वस्तु अनेक निछावरी होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही, पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लेहु जनु संतत रोगी, जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधई लोचन लाभ सुहावा, मूक बदन जनु सारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई, ए सुख ते सत कोटि गुण, पावहि मातु आनंद, भाइन सहित बियाहि घर, आए रघुकुल चंदू, लोक रीत जननी करही, बर दुल्हन सकुचाई, मोद विनोद भुवि लोक बड़, राम मन ही मुस्काई, देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल बासना जी की, सबही बंदी मागही बरदाना, भाइन सहित राम कल्याणा, अंत रहित सुर आशीष देही, मुदित मातु अंचल भर लेही, भूपति बोली बराती लीने, जान बसन मुनि मणिभूषण दीने, आय सुपाई राखी उर रामई, मुदित गए सब निज निज धामई, पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए, जाचक जन जाचई जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई, सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सनमाना, देहि आशीष जोहारी सब, गावहि गुण गन गात, तब गुरु भूसुर सहित ग्रह, गवनु कीन नरनाथ, जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी, भूसुर भीर देख सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी, पाए पखारी सकल अनवाए, पूजी भली विधि भूप जेवाए, आदर दान प्रेम परिपोसे, देत आशीष चले मन तोसे, बहुविधि कीन गादि सुत पूजा, नाथ मोहि समधन्य न दूजा, कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन सहित लीन पग धूरी, भीतर भवन दीन बर बासु, मन जोगवत रहन रपन निवासु, पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीन विनय उर प्रीति न थोरी, बधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महीसु, पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत आशीष मुनीस, विनय विनय कीन उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे, ने गुमानी मांगी मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना, उर धरि रामई सिय समेता, हर्ष कीन गुरु गवनु निकेता, बेप्र बधु सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई, बहुरी बोलाई सुहासिन लीनी, रुचि विचारी पहिरावन दीनी, नेग नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही, प्रिय पाहुने पूज जाने, भूपति भली भांति सन्माने, देव देखि रघुवीर बिबाहु, बरसि प्रसून प्रशंसि उछाहु, चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई, कहत परस्पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई, सब विधि सबहि समधि नर नाहु, तहा हृदय भरी पूरी उचाहु, जहर निवास तहा पग उधारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे, लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयउ सुख जेता, बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार हे हरिष दुलारी, देखी समाज मुदित रनवासु, सबके उर आनंद कियो बासु, कहे भूप जिम भयउ बिबाहु, सुनि सुनि हरख होत सब काहू, जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीति रीत संपदा सुहाई, बहुविधि भूप भाट जिम बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी, सुतन समेत नहाय नृप, बोल विप्र गुरु ज्ञात, भोजन कीन अनेक विधि, धरी पंच गई राति, मंगल गान करहि वर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी, अंचई पान सब काहू पाए, स्त्रग सुगंध भूषित छवि छाए, राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई, प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समय समाज मनोहर ताई, कह न सकहि सत सारद सेसु, वेद विरंच महेश गणेशु, सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी, भूमि नाग सिर धरई के धरनी, रप सब भांति सबहि सन्मानी, कही मृदु वचन बोलाई रानी, बधुर लरिकनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई, लरिका शमित उनीद बस, शयन करावउ जाय,
अस कही गे विश्राम ग्रह राम चरण चितुलाई। भूप बचन सुनि सहज सुहाए जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पय फेन समाना कोमल कलित सुपेती नाना। उपबरहन बर बरनि न जाई स्रग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठी चारु चंदोवा कहत न बनई जान जहि जोवा। सेज रुचिर रुचि रचि राम उठाए प्रेम समेत पलंग पढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई न दीनी निज निज सेज शयन तिन कीनी। देखि श्याम ब्रदु मंजुल गाता कहीं सप्रेम बचन सब माता। मारग जात भयावनि भारी केहि विदितात ताड़का मारी। घोर निशाचर विकट भट समर गनहि नहीं काऊ। मारे सहित सहाय किम खल मारीच सुबाऊ। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी ईस अनेक करवरे टारी। मकर वारी करी दो भांति गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। मुनि तरी लगत पग धूरी कीरति रही भवन भुवन भरी पूरी। कमट पीठ पवि कूट कठोरा नृप समाज महु शिव धनु तोरा। विश्व विजय जसु जानकी पाई आए भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष करम तुम्हारे केवल कौशिक कृपा सुधारे। आज सुफल जग जन्म हमारा देखितात विदु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हि बिनु देखे ते बिरंच जन पारहि लेखे। राम प्रतोषी मातु सब कहि विनीत बर बैन। सुमरि शंभु गुरु विप्र पद किए नींद बस नैन। नींदऊ बदन सोह सुठी लोना मनहु सांझ सर सिरुह सोना। घर घर करहि जागरण नारी देहि परस्पर मंगल गारी। पुरी बिराजति राजति रजनी रानी कहीं बिलोकऊ सजनी। सुंदर बधुनु सासुलय सोई फनिकन अनुसर मनि गुर उर गोई। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे अरु चूड़ बर बोलन लागे। बंदी मागधनी गुनगन गाए पुरजन द्वार जोहारन आए। बंदी विप्र सुर गुरु पितु माता पाई असीस मुदित सब भ्राता। जनन सादर बदन निहारे भूपति संग द्वार पग उधारे। कीन शौच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करितात पही आए चारु भाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। भूप बिलोक लिए उरलाई बैठे हर सिर जाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी लोचन लाभ अवध अनुमानी। पुन वशिष्ठ मुनि कौसुक आए सुभग आसन मुनि बैठाए। सुतन समेत पूज्य पद लागे निरख राम दो गुरु अनुरागे। कहे वशिष्ठ धर्म इतिहासा सुनहि महेश सहित निवासा। मुनि मन अगम गादि सुत करनी मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। बोले वामदेव सब साची कीरति कलित लोक तिहु माची। सुनि आनंद भयउ सब काहू राम लखन उर अधिक उछाहू। मंगल मोद उछाहनित जाहि दिवसे ही भांति। उमगी अवध आनंद भरी अधिक अधिक अधिकाति। सुदिन सोदिकल कंकन छोरे मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखि सिहाही अवध जन्म जाचहि विधि पाई। विश्वामित्रु चलन नित चाहि राम सप्रेम विनय बस रही। दिन दिन सह गुण भूपति भाऊ देखि सराह महामुनि राऊ। मागत बिदा राऊ अनुरागे सुतन समेत ठाड़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। करब सदा लरिकन पर छोहु दर्शन देत रहब मुनि मोहु। अस कही राहु सहित सुत रानी परेउ चरण मुख आव न बानी। दीन असीस विप्र बहु भांति चले न प्रीति रीति कही जाति। राम सप्रेम संग सब भाई आय सुपाय फिरे पहुँचाई। राम रूप भूपति भगति ब्याह उछाहु आनंदु। जात सराहत मन ही मन मुदित गादि कुल चंदु। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी बहुरी गादि सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजसि मन ही मन राऊ बरनत अपन पुण्य प्रभाव। बहुरे लोग रजाय सुभयऊ सुतन समेत नृपत गह गयऊ। जह तह राम ब्याहु सब गावा सुजस पुनीत लोक त्यु छावा। आए ब्याहि राम घर जब ते बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयऊ छाहू सकई न बरन गिरा नाहू। कवि कुल जीवन
पावन जानी राम से जसु मंगल खानी, तही ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। निज गिरा गावन निज गिरा पावन, करन कारण राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार बारिद, पारु कवि कौने लहो, उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावही, बैदेहि राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावही। श्री रघुवीर विबाहु जे, सप्रेम गावही सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदसिरति अजय भारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदसिरति अजय बिहारी। बहुत सुंदर पाठ, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर किया आपने, बहुत शुद्ध, बहुत बढ़िया रहा। बहुत बहुत बढ़िया, ही अच्छा, आनंद आ गया। आनंद आ गया, बहुत ही आनंद आ गया। बहुत सुंदर मधु जी, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार आपका। हमारे राम जी ऐसे डोल रहे थे, जंगल में भटक रहे थे और आपने उनको विवाह करवा दिया, बहुत पुण्य का काम किया। बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ते हैं। आदरणीय श्री राकेश चौबे जी जो भोपाल में हैं। आज क्या हुआ, मधु जी ने आज सुंदर सुंदर छंद सुनने मधुर वाणी में सुनाए, पर उसका अर्थ क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे, तो और उसका आनंद लें। जय श्री राम। राकेश जी आपका स्वागत है, प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देवे, सर्व कार्येषु सर्वदा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। आप सभी लोगों के हृदय में विराजित सीताराम को अनुभव करते हुए मैं सब आपको प्रणाम करता हूं। और आज मधु जी ने बहुत ही अच्छा पाठ किया, उसके लिए उनको साधुवाद। कल जहां हमने प्रसंग छोड़ा था, तो कमिटमेंट हो गया या एंगेजमेंट हो गया, रोका हो गया, बारात आ रही है, दशरथ जी भी मान गए और बारात दरवाजे पर आई है। आज का प्रसंग जो है वो एक अनुभव करने वाला प्रसंग है। इसमें मतलब बोलने की जगह अगर आप अनुभव करें, अभी हम सब जितने लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग लगता है कि जो विधि इसमें बताई है उससे गुजरे हैं। तो जब इस प्रसंग में जाते हैं तो अपनी बातें याद आ जाती है, तो आप उसका आनंद लें। मैं तो जो थोड़ा बहुत बोलूंगा वो अलग है। तो हमारे 16 संस्कारों में से 15वां संस्कार है ये, और ये जो है आपको एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाता है समाज में। यहाँ पर आके आपका व्यक्तित्व अलग हो जाता है। आप जो है माँ पिता के नाम से नहीं, अपने स्वयं के नाम से आपका एक समाज में आइडेंटिफिकेशन बनने लगता है। आप कल्पना करें कि जब शादी हुई थी और जब यदि आप वर पक्ष से थे तो बारात लेके आए थे, और वधू पक्ष से तो आपके घर के सामने बारात आई थी। जैसे ही बारात पहुंचती है लड़की वाले के वहां, बारात के अपने आप 2 टुकड़े हो जाते हैं। आप अगर पुराने उसमें जाएं पीछे तो पता लगेगा। एक टुकड़ा होता है जो सम्मानीय व्यक्तियों का होता है, वो अलग हो जाता है, और एक टुकड़ा होता है जो दूल्हा और दूल्हे के साथ होते हैं। दोनों की अलग अलग कार्रवाई और दोनों की पैरेलल कार्रवाइयां चलती हैं। एक जो बुजुर्ग जो होते हैं सम्मानीय व्यक्ति, उनको वधू पक्ष के लोग ले जाते हैं सम्मान करने के लिए, इधर दूल्हे को द्वाराचार के लिए ले जाया जाता है। द्वाराचार जो है वहां पर जो वधू पक्ष है उसकी माँ स्वागत के लिए खड़ी रहती हैं, और वो माँ जो कि अपनी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर के लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी, और जिसके सामने भगवान श्री राम परम ब्रह्म परमेश्वर खड़े हों, उसके मन की आप कल्पना कीजिए, और वो उनको परछ रही हैं। परछने की विधि भी हर जगह अलग अलग होगी। मुझे जो मालूम है कि वो जो धान को कूटने का जो मूसल होता है उससे परछा जाता था, कहीं कुछ रोटी और चावल के लड्डू बना के, और एक विधि होती है उसको परछने की। और उसमें एक विशेष बात होती है कि पुत्री की माँ अपने पल्लू से
उस जो वर पक्ष का जो सामने खड़ा है उसके कुछ भागों को, सिर को, कंधों को, इन सबको छुलाती है। यहाँ मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है, हो सकता है बुद्धिजीवी इससे सहमत ना हो, कि पल्लू का अर्थ देखिए तो यदि हम बचपन में जाएं तो भूख लगी है तो माँ का पल्लू, डर लगा है तो माँ का पल्लू, हाथ पहुंचना है तो माँ का पल्लू, तो माँ का पल्लू ही हमें अपनत्व बताता है और उसके प्रति प्रेम दर्शाता है। तो वो वहां पर मैंने ऑब्जर्व किया कि उसको अपना बना रही हैं, परछ रही हैं, स्वागत कर रही हैं और स्वागत करके वो अपना बना रही हैं। इधर दशरथ जी जो है, दशरथ जी सम्मान कैसे कर रहे हैं? सकल बरात जगन जगत सम्मानी, दान मान विनती वरवानी। यानी किसी आदमी का यदि सम्मान करना है तो कितनी चीजें, सम्मान आइए नमस्कार के साथ साथ दान भी होना चाहिए, उसका उचित यथोचित मान भी होना चाहिए, उसके साथ उनकी विनती अनुनय होना चाहिए और साथ में मधुर वाणी होना चाहिए। उससे दशरथ जी जो है सबकी, जो जितने भी लोग आए हैं उन सबका स्वागत करते हैं और उनको बिठाते हैं। यहाँ पर एक बात विशेष है कि कुछ लोग ऐसे आए हैं जिनको ना वर पक्ष जान रहा ना वधू पक्ष जान रहा है, जो आज भी होता है। दूल्हे या दुल्हन के जो दोस्त जो नौकरी में होते हैं या हॉस्टल में पढ़े होते हैं, जिनको हम भी नहीं जानते और कोई नहीं जानता, सिर्फ वो आपस में जानते हैं। उस समय जिम्मेदारी बन जाती है कि वर या वधू जिसके भी दोस्त हैं वो उनका स्वागत करें। तो यहाँ श्री रामचंद्र जी उनको पहचान रहे हैं क्योंकि वो उनके हैं सब देवी देवता लोग जो अलग अलग रूप लेके आए हैं, तो वो मानसिक पूजा करते हैं उनकी और मानसिक उनको स्थान देते हैं। हमारे जो सनातन धर्म है उसमें मानसिक पूजा का बड़ा महत्व है। यानी जो निराकार निर्ब्रह्म की जो पूजा की जाती है वो मानसिक पूजा का ही, उस पर कभी विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर स्वागत, एक तरफ स्वागत हो रहा है, दूसरी तरफ एक अलग कार्रवाइयां चल रही हैं। इधर आप लोग भी गए होंगे बारात में, तो चाय आ रहा है, नाश्ता आ रहा है और ये आ रहा है, वो इनको उससे कुछ मतलब नहीं। और यहाँ पर दूल्हे को मंडप में ले जाया जाता है। दूल्हे राजा जो हैं भगवान श्री राम है, उनकी वैभवता और मंडप की वैभवता, हम लोगों के जमाने, हम लोगों को तो मैंने देखा है बांस के, दो बांस के ऊपर एक रस्सी, और वो भी एक रस्सी होती थी, एक सन की रस्सी, उसमें आम के पत्ते लगा के और खड़े कर दिया। ये तो भगवान राजा जनक का है, सोने चांदी हीरे जवाहरात का बना हुआ होगा बढ़िया, तो वहां से मंडप भी बहुत सुंदर सजा हुआ होगा, वहां बैठाए। वहां पर जाने के जैसे ही जाते हैं तो दूल्हे का फिर स्वागत, यहाँ पर परछने का स्वागत हुआ। अब वहां पर वधू के माँ पिता दोनों और बुजुर्ग लोग वर का स्वागत करते हैं। कैसे? चरण पखारते हैं उनके। वहां पर एक बहुत अच्छी बात आती है कि फिर वहां पर अहिल्या का प्रसंग याद आ जाता है कि ये वही चरण है जिनने माता अहिल्या को तारा था। आज हम इनको धोकर हमारे भी सारे पाप कट जाएंगे और हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। तो यहाँ जो है चरण पखाड़ते हैं। अब देखिए क्रम से है, आप याद करते जाइए तो मैं पूरे आपको बताता हूं कि क्या क्या विधि हुई। चरण पखारा, उसके बाद शुभ समय जो है वशिष्ठ जी देखते हैं कि शुभ समय आ गया, तो मंडप में बैठे हुए पंडित जी कहते हैं कि शुभ लगन, शुभ समय, बाजा बजंत्री सावधान, ऐसा एक पंडित जी चिल्लाते हैं कि भाई बिल्कुल समय। और वो मिनट और सेकंड में होता है, जिसको कि हम पाणी ग्रहण कहते हैं, हथलेवा का कार्यक्रम। वो कार्यक्रम के लिए वशिष्ठ जी तैयार होते हैं, वधू को बुलाया जाता है। वधू जो है, हर जगह के अलग अलग रीति रिवाज होंगे, हमने जो देखा और हमारे मतलब उसमें जो होता है, वधू बहुत सिंपल यूनिफॉर्म में, मतलब एक सफेद रंग की सिल्क की साड़ी पहन के आती है उस समय। और जब पाणी ग्रहण होता है तो वो एक प्रथा है कि एक बीच में जो है पर्दा डाला जाता है, वो अंतरपट कहते हैं। और वो पहला मौका होता है जब वर वधू एक दूसरे को देखते हैं और हाथ मिलाते हैं, वो पर्दा हटाया जाता है। वो एक कुछ सेकंड का जो काम होता है जिसको पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। उसके बाद उसकी पूजा वगैरह जो कुछ भी और अलग अलग विधियों से अलग होता है। पाणी यानी हाथ, एक दूसरे को हाथ मिलाना, और इसको कई जगह कहते हैं सौंपना, वधू को वर को सौंपना। ये एक खास विधि होती है जिसको पाणी ग्रहण भी बोलते हैं। उसके बाद जब पाणी ग्रहण हो जाता है, एक दूसरे को सौंप दिया जाता है, तो दोनों को जोड़ा जाता है।
गठबंधन की प्रक्रिया होती है। गठबंधन की प्रक्रिया में जो है वो साक्ष्य होते हैं, एक सुपारी और पैसा बांध के और गठान बांधी जाती है, जो पूरी शादी तक गठबंधन बना रहता है। गठबंधन बनने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता का गठबंधन है। सारे देवी देवता सब जो है पुष्प बरसा रहे हैं, भगवान की शादी हो रही है, और उसके बाद जो है भंवर पड़ते हैं। सारे लोग उसका सुख और आनंद ले रहे हैं। भंवर पड़ने के बाद की रस्म होती है मांग भराई की। अब आप कल्पना करिए कि भगवान तो बाबा तुलसीदास जी ने तो बड़े अलंकारों का उपयोग किया है इसमें, कि एक मतलब एक रस्म है जो कि वर जो है वधू की मांग भरता है सिंदूर से, वो होती है। ये सारी विधियों के साथ तुलसी बाबा सिर्फ 2 चौपाई में उन तीनों भाइयों की शादी के बारे में भी, कि इसी प्रकार की शादी उन तीनों भाइयों की भी हुई। तो यहां पर जो है राजा दशरथ के भाई की 2 बेटियां, राजा जनक के भाई की 2 बेटियां और राजा जनक की 2 बेटियां, 4 बेटियां और 4 बेटे, इन चारों की शादी हुई। तो भरत की शादी जो हुई मांडवी से हुई, लक्ष्मण जी की शादी जो हुई वो उर्मिला से हुई, और शत्रुघ्न की शादी सुतकीर्ति से। ये चारों दूल्हा दुल्हनों की शादी उसी विधि से हुई जिस विधि से श्री राम की हुई। ये शादी संपन्न हो जाती है जब, तो चारों को जो है मंडप में बिठा दिया जाता है। यहां पर तुलसीदास जी जो है बड़ी क्लिष्ट बात, बड़ी योग की बात कहते हैं कि यहां पर जो है ये 4 जोड़ी जो बैठी हुई है, ये ऐसी लग रही है कि जीव की 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय। और ये जो 4 बाजू में जो बैठे हैं, ये इनके स्वामी है विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म। ये पूरा योग जो है वो उस मंडप के अंदर तुलसी बाबा ने लिया, और होगा क्यों नहीं, क्योंकि परम ब्रह्म की शादी है तो वहां सब कुछ संभव है, जहां पर सारी देव देवता आए हुए हैं। उसके बाद शादी संपन्न हो जाती है। फिर कुछ रीति रिवाज हर जगह के अलग अलग होते हैं। कुछ जगह कुल देवता के दर्शन बोलते हैं, यहाँ पर कोहावर कहा गया है। कुछ जगह उसको कहते हैं माय कोठी, एक कमरा होता है जहां पर कुल देवता की पूजा वगैरह होती है, और वो जो है तो वहां पर भगवान श्री राम माता पार्वती को जो है कुल देवता के दर्शन हेतु, उनके आशीर्वाद हेतु ले जाया जाता है। चारों जोड़े वहां पर जाते हैं और वहां दर्शन करते हैं। उसके बाद दर्शन करके आने के बाद एक हंसी ठिठोली की एक प्रथा होती है, जो यहाँ पर जो है हरकोरा कहा है, कहीं पर उसको कोरा कोरी कहते हैं। बड़ी अच्छी वो प्रथा है। उसमें जो है पति पत्नी एक दूसरे को कुछ खिलाते हैं, और वो साली वगैरह जो होती हैं तो वो हाथ मारती हैं कि ना खिला पाए। बड़ा एक हंसी ठिठोली का वातावरण बनता है। तो ये हरकोरा कहलाता है, जिसमें कि जो है एक दूसरे को एक मतलब ये सारी प्रक्रियाएं जो कुछ भी हमारे यहाँ बनाई गई हैं, कि आजकल का समय नहीं है, पहले जमाने में ऐसा तक होता था कि पति पत्नी एक दूसरे को मंडप में ही देखते थे, तो एक दूसरे से नजदीक आ जाए, एक दूसरे को जान पहचाने लगे, उसके लिए कई रीति रिवाज, लोक प्रथाएं कई बनाई गई हैं। उनमें से अब वो कोहरा कोहरी में भी देखिए, भगवान जो है राम है और सीता जी है, तो तुलसी बाबा उसकी पराकाष्ठा कहाँ ले जा रहे हैं कि इनको रामचंद्र जी को सिखा कौन रहा है? माता पार्वती। वो माता सीता को कौन सिखा रहा है? सरस्वती जी। अब आप उस शादी की कल्पना करिए कि जहां माता पार्वती और माता सरस्वती जैसे जो है वो वर वधू के पास है और उनको शिक्षा दे रहे हैं कि करना क्या है। भोजन व्यवस्था जो है उसकी पराकाष्ठा या वो कितना भव्य होगा, सिर्फ एक बात से लगा सकते हैं हम कि जो पत्तल परसी गई थी उसमें सोने की कील लगी थी, तो कितना भव्य भोजन बनाया होगा राजा जनक ने अपने समधियों के लिए, अपने बारातियों के लिए। इससे इसकी मिल जाती है। विदा का समय आने लगता है। राजा जनक जो है वो विदा करने को तैयार नहीं है, और राजा दशरथ जो है वो जाने के लिए तैयार हैं। अंततः जो है वो वशिष्ठ जी और सतानंद जी बीच में आते हैं और बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, आप इनकी विदा की तैयारी करिए उनको। तो विदा के समय माता और पिता के
जो दायित्व है उनके बारे में बहुत अच्छे से बताया है कि माता जो है आशीर्वाद देने के साथ साथ शिक्षा भी देती है कि बेटा तुम जब जा रही हो किसी के घर में तो तुम्हारे दायित्व क्या होंगे, तुम्हारे अधिकार क्या होंगे, साथ में तुम्हारा स्त्री धर्म क्या है, तुम्हारा पत्नी धर्म क्या है, इन सब के बारे में माता और पिता दोनों अपनी बच्चियों को शिक्षा देते हैं। और माता कहती है कि प्रभु श्री राम, आप तो दुनिया की गलतियों को क्षमा करके उनको शरण में लेने वाले हैं, आप तो महान है, परब्रह्म ईश्वर हैं आप। ये मेरी बेटी जो है ये भी कोई ऐसा नहीं है, ये भी कई गलतियां करेंगी, मगर मैं आपसे ऐसी अपेक्षा करता हूं जिस प्रकार की आप सारी दुनिया के जो लोग हैं जो अपराध करते हैं, गलतियां करते हैं, उनको अपनी शरण में ले लेते हैं, ऐसे ही मेरी बेटी को भी ले लीजिए। तो विदाई हो गई है और उधर अयोध्या में जो है वो खुशी का माहौल, जैसे ही खबर मिलती है तो वहां पर जो है पूरी नगर के वासी लोग जो है बड़े उत्साह के साथ जो है तैयारी करने लगते हैं। एक जगह तुलसीदास जी ने लिखा है कि 5 प्रकार के वाद्य यंत्र और 5 प्रकार की वेद वाणियां जो हैं उनसे जो है पूरे अयोध्या में स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। कई प्रकार के मंडप और उन सबकी व्यवस्था और सबके बारे में बताया गया है। अब जो प्रथा यहां पर हुई है लगभग वो ही प्रथाएं आगे, ये था वधू पक्ष का, जहां पर जो है बाराती लोगों का स्वागत और दूल्हे के स्वागत की विशेष व्यवस्था थी। अब आप देखिए कि जब पुत्री मतलब वधू जब ससुराल जाती है तब कैसी व्यवस्था होना चाहिए, तभी तो वो आप अपना घर मानेगी और तभी तो वो आपको सम्मान देगी। वहां पर भी रानियां जो है परसती हैं चारों पुत्र को और पुत्र बहुओं को। परसती अकेला नहीं है, स्वागत अकेला नहीं करती हैं, वे चारों को बिठा के उनके चरण धोती हैं, उनकी आरती उतारती हैं, पुत्र और पुत्र वधू की। यह सम्मान की पराकाष्ठा है। और जिस परिवार में इस प्रकार से बहू का सम्मान होगा वो स्वर्ग है, वो परिवार स्वर्ग होगा। तो तुलसीदास जी ने आखिरी में कहा भी है कि जो इस बहू ये विवाह की जो कथा है इसको सुनेगा तो वो जो है तर जाएगा। मतलब जिसके परिवार में सुख शांति आ गई तो उसको स्वर्ग मिल गया और क्या, तर गया वो। तो अगर ये विधियां हैं, जिस प्रकार जनक जी वहां स्वागत और सम्मान कर रहे हैं, यहाँ पर रानी प्रफुल्लित और खुशी होकर अपनी बहुओं का स्वागत कर रही है, निछावर कर रही है, इस प्रकार के जब खुशी का वातावरण परिवार में होता है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो परिवार में जो है स्वर्ग का आनंद होता है। इसके बाद वही भोजन व्यवस्था होती है, वो सब एक प्रोटोकॉल जो चल रहा है वो चल रहा है। उसके बाद एक बड़ा अच्छा प्रसंग है कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि दशरथ जी कहते हैं लड़के थक गए हैं, अब इनको ले जाके सुला दो। जब ये माताएं सुनती हैं तो ऐसा लगता है उनको कि वाह, अब तो मनोवांछित बात मिल गई हमको। क्योंकि जैसे वहां दशरथ जी ने पूछा था कि राम और लक्ष्मण कैसे हैं, तो माताओं के मन में भी तो न जाने कितनी बातें थी। ताड़का को मारा, धनुष कैसे तोड़ा और वो सुबाहु को, और ये सब मतलब उबल रहा था उनका तो अंदर से मन। उनको तो मनवांछित फल मिल गया, चारों लड़कों के लेके जाती है और सुलाने के बहाने और कई कई बातें पूछती हैं। उसमें एक बात बोलती है कि सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। रामचंद्र जी से कहती हैं कि भाई तुमने कमाल कर दिया, इतनी बड़ी ताड़का को मार दिया, धनुष को तोड़ दिया, और विश्वामित्र जी की तो कृपा है, कुछ बताओ तो कि हुआ कैसे, क्या हुआ। अब रामचंद्र जी की सहजता और सरलता देखिए कि राम प्रतोषी मातु सब कहीं बिनती वर में, बहुत प्यार से बहुत स्नेह से माताओं को वो समझाते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं। अयोध्या में जो है माताओं के द्वारा स्वागत हो जाता है चारों बहुओं का। एक विधि जो और होती है, समय हो रहा है, एक कंकण दौड़ा छोड़ना। ये भी एक बड़ी ससुराल की एक बड़ी वो
अच्छी विधि है, जिसमें कि बड़े खेल टाइप का होता है वो, कि जब शादी होती है तो हाथ में डोरा बांधते हैं, उसको कंकण बोलते, उसमें सुपारी और वो बांधते, पान वगैरह बांधते हैं, तो उसको कंकण डोरा बोलते हैं, और वो वहां छोड़ा जाता है। उसकी एक शर्त होती है कि एक हाथ से छोड़ना पड़ता है वो, लड़की और लड़की दोनों को। तो पहले तो मजा वहां आता है, फिर एक पानी में उनको डाल दिया जाता है। अब आपको ढूंढना है उसको, तो बड़ा एक मजाक का, एक दूसरे को पहचानने का, और वो एक बनता है। और इस प्रकार जो है शादी की जो है पूरी रस्म होती है, और भगवान श्री राम का विवाह हो जाता है। इस पूरे प्रसंग में, समय हो रहा है मेरा, 2 मिनट और लूंगा आपसे। इस पूरे प्रसंग में 2-3 बातें निकल के सामने आती हैं। एक तो ये मानवीय भावनाओं को इतना छूता है, ये प्रसंग इतना छूता है कि ऐसा लगता है कि मतलब वो आनंद से ज्यादा आनंद इस प्रसंग में आता है कि जब हम पुराना अपना एल्बम पलटते हैं, उससे कहीं ज्यादा आनंद इस प्रसंग को पढ़ने में आता है। मगर इसमें एक बात है कि जब भी संबंध होते हैं तो भगवान श्री राम के धनुष्य की जब खबर दशरथ जी को जाती है, तब का प्रसंग यदि आप ध्यान करें तो दशरथ जी स्वीकृति देते हैं। उसका मूल कारण क्या है? परिवारों की समानता। आज भी हम जब अपने बच्चों के संबंध करते हैं तो हमारे मूल में भी परिवार की समानता होती है। नंबर दूसरी बात इसमें यह दिखाई है कि सारे लोग, चाहे वो बाराती पक्ष के हों, चाहे वधू पक्ष के हों, चाहे वर पक्ष के हों, जो वैदिक रीति है, रीति रिवाज है, लोकाचार है, उन सबका पूर्ण सम्मान करते हैं और पूरी विधियों को करते हैं। तो ये हमें इसमें ये ना सोच के कि ये बेकार है और उसकी खिल्ली उड़ाना कि इसमें क्या रखा, आनंद लेना चाहिए। मतलब आप उस चीज को तौलिए मत, दिमाग से मत तौलिए, उसको, उसका आनंद लीजिए। और एक दो चीज बात निकल के आती है कि जब भी शादी विवाह हो तो कोई मुखिया होना चाहिए एक, जैसे हम लोग घड़ा घर का बड़ा बुजुर्ग हो, या जैसे यहां पर वशिष्ठ जी थे। समय का अनुपालन, नियम कानून का अनुपालन, किस प्रकार शादी होनी है, कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इस सब की व्यवस्था के लिए एक मुखिया होना चाहिए। दोनों परिवार की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। राजा जनक जितने उत्साह और जितने सम्मान के साथ बारातियों का स्वागत कर रहे हैं, उतने ही आदर और अनुनय और विनय के साथ राजा दशरथ भी, राजा दशरथ बोलते हैं, और एक जगह जो है बात कही भी है तुलसीदास जी ने कि इतने अच्छे समधी कहीं देखने को नहीं मिले। तो दो समधी के बीच में एक परस्पर जो संबंध होना चाहिए वो राजा दशरथ और जनक जैसे होना चाहिए। यानी जहां राजा जनक कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री आपको दे रहा हूं, तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं तो स्वयं आपसे उनको मांग रहा हूं। ये विचार ये होना चाहिए। तो ये एक चीज होना चाहिए, भावना है। इसके बाद लोकाचार, वहां की जो विधियां हैं उनका आदर करके उसका आदर कर, सम्मान, उनका मजा लेना चाहिए। मतलब ये नहीं कि ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, आराम से जो है बढ़िया उसका जो भी लोकाचार रीति है उनका वो करो। एक बात और इसमें विशेष है, जब इतने बड़े, एक बात कह के मैं खत्म करता हूं कि जब शादी और ब्याह हमारे समाज के कुछ बड़े समारोह में से है, जिंदगी के भी बड़े समारोह, इसमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि होता है, परिवार में होता है, समाज में ऐसा होता है कि कुछ लोग की दूरी बन जाती है, वो आना नहीं चाहते हैं, शादी में नहीं आना चाहते, तो इन विवाहों के द्वारा कुछ ऐसा विधान रचना चाहिए कि वो दूरियां कम हो, जिस प्रकार की भगवान राम और लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के बीच प्रेम उत्पन्न किया था। एक सीख बहुत बड़ी यहां से मिलती है कि दो लोग विपरीत विचारधारा के लोगों को एक मंच पर लाकर और उनको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो शादी विवाह का यही एक अर्थ है कि दो परिवार जुड़े, दो सिर्फ दो व्यक्ति नहीं, दो परिवार जुड़े। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंददायक, बहुत बढ़िया समीक्षा, बहुत ही अच्छी। किसी शादी के समारोह में ही हम शामिल हो रहे हैं आज, बिल्कुल इस तरह से लगा।
हम लोग सब बहुत शामिल हो गए सुंदर, ना समारोह में। आनंददायक। आज तो मेरी इच्छा थी ज्यादा बोलने की, मगर समय कम था। यानी मैं हर उसको डिटेल में बताने की आज मेरी बड़ी इच्छा थी कि जो गठजोड़ कैसा होता है, मांग भराई का, हर हर चीज को थोड़ा थोड़ा, मगर समय के कम दर में बड़ा आनंद आया मेरे को। तो इसको जब मैंने पढ़ा, दो तीन क्योंकि बोलना था तो दो चार बार पढ़ा। एक किसी दिन और रखवा दिन अपना लीजिए, पूरा वक्तव्य बताइए, किसी और एक दिन दिन रखवा लीजिए इसके लिए। बड़ा आनंद। अरे आप लोग भी पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। पढ़िए आप, अर्थ सहित बहुत मजा आएगा। ओम जी से आग्रह करेंगे कि एक दिन इसके लिए रखें। हम जी तो यहीं पर हैं, कर देंगे आपका अरेंजमेंट। लेकिन आपने बारातियों के कपड़े नहीं पहने, आपको देखिए माना नहीं जाएगा बाराती। देखिए मैं इस सारे भारत में मैं ही नया कुर्ता पहन के आया हूँ। हाँ आपने पहना है। बिल्कुल, मैं वो नया कुर्ता पहना है। तो बिल्कुल पीले रंग का हल्दी लगवा के लाए। व्याख्या बहुत अच्छी की है। और तो फिर आज तो बारात में जाना कल्पना है, कीजिए वहीं पहुंच गए हम लोग। नया कुर्ता पहन के जाना चाहिए। सभी को नहीं प्रणाम। नहीं, साकार भी, कल्पना ही नहीं, साकार भी होना है ना, साकार हाँ, होता है। तो राम जी तो साकार भी हैं, निराकार भी हैं, जैसे हम उनको मान ले वैसे ही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मधु जी का, इतने मधुर स्वर में इन्होंने आज पाठ किया, दोहा 361 तक, और बाद में आपने समीक्षा भी सुनी। तो इन्होंने तो क्लासेस छोड़ दिया, अब इनकी पूरी बात हम बाद में सुनेंगे। विवाह संस्कार पर अभी चर्चा सबका आनंद लेंगे। तो आज बालकांड का पाठ समाप्त हुआ 9 दिन के अंदर। तो जिन्होंने पाठ किया इन दिनों में, 9 दिनों में, और समीक्षा की, उन सब के हम बड़े आभारी हैं। और इन्होंने एक बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। तो इसके बाद में जो समीक्षा करने वाले हैं तो सोच रहे होंगे कि अब क्या है, कैसे बोला जाए। तो एक तरह से बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा है मेरा नाम आगे की समीक्षकों में नहीं है, तो कम से कम मुझे इस बात की चिंता नहीं है। हाँ, तो सुनने में आनंद जो आ रहा है उसका तो वर्णन नहीं कर सकते। तो अब ये सारे 9 दिन की अगर समीक्षा, पूरे 9 दिन की 2 मिनट में समीक्षा करनी, तो क्या कहेंगे। ये तो बालकांड तो सबसे बड़ा कांड है। तो आप देखिए 9 दिन यानी करीब करीब 30-35% रामचरितमानस है। तो अगर 2 मिनट में कहना जाए तो हम क्या कहेंगे कि इसमें आधे भाग में तो राम के प्रकट होने की पूर्व कथा है, देवी देवताओं की स्तुति है, रामायण लिखने का हेतु है, राम अवतार के हेतु है, और फिर भगवान मानव रूप में प्रकट हो रहे हैं। बाल लीला का कोई बहुत बड़ा विशेष वर्णन नहीं है। जैसे कृष्ण लीला में तो लाला कृष्ण की तो बहुत बड़ी लीला है, इनके बाल गोपाल की। उसके बाद में बस विश्वामित्र जी आते हैं, और उसके बाद में उनको विवाह और वापस। अब यहाँ पर जो भगवान एक मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं, उनका जो असली रूप है वो धीमे धीमे प्रकट होने लगता है। विश्वामित्र के आने से राक्षसों का नाश का आरंभ होने लगता है। ताड़का का नाश, सुबाहु का नाश, मारीच को मार, एक तीर से मारकर भेज देना। तो एक संदेश जो राक्षस समाज है उसके पास बहुत अर्ली ऑन श्री राम पहुंचा देते हैं कि क्या तुम लोग का अंत समीप है, अभी सुधर जाओ, और एल्स जो नोटिस बहुत आराम में नोटिस भिजवा देते कि बिजली का बिल आपका बाकी है और पैसा दो, नहीं तो बिजली का कनेक्शन कट जाएगा। ऐसा नहीं कि आते ही काट दो, बिजली नोटिस दे दी। अहिल्या उद्धार से उनके देवत्व का मैसेज सारे समाज को मिलता है कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, मैंने अपने बात में पहले भी कहा था कि राम कौन है, कि यही मुझे कभी लगता है यही एक देवत्व का उनका लीला है, बाकी तो सब मानव लीला है। क्योंकि एक शिला, अगर हम कोई शिला मान लेते हैं अहिल्या को, निर्जीव शिला, तो वो वैसा काम तो परमात्मा ही कर सकते हैं। तो इसके भी अलग अलग कई इंटरप्रिटेशन है। और उसके बाद में धनुष को तोड़ना उनका वीरत्व का लक्षण है, और बाकी सारे ही राजाओं को चुनौती का संदेश है कि एक बहुत बड़ा वीर
प्रकट हुआ इस पृथ्वी पर। और इसके बाद में तो विवाह करके आ जाते हैं, तो उनकी जो बाल लीला है और ब्रह्मचर्य आश्रम, जो आश्रम व्यवस्था है हमारे पूर्वजों ने की है, ब्रह्मचर्य आश्रम के तहत जो बाल लीला यहाँ पर समाप्त होती है। और जो राम जो बालक हैं अब किशोर हो गए, वो अब किशोर अवस्था में उनका विवाह हुआ और विवाह होकर अपने घर पे आए। अब इसके बाद में क्या होगा ये तो राम जी जाने है। तो कल और परसों वीकेंड है, सैटरडे संडे, शनिवार रविवार है। तो शनिवार रविवार का अपना समय अलग है। सुबह कह रहा हूँ, शाम को भारत के 7:30 बजे, यानी जो समय आज मिल रहे हैं उससे ठीक 1.5 घंटे पहले, थोड़ा ध्यान रखें इसका। तो समय पर कृपया बजा रहे हैं, जिस तरह आप लोग आ रहे हैं, बहुत संख्या में लोग आ रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं, बड़े आनंद की बात है। तो कल मिलेंगे हम शाम को 7:30 बजे शनिवार को, और परसों भी यही समय रहेगा। तो कल अटलांटा से हैं, यूएस से, कौशलेंद्र टिंगे जी रामायण का पाठ करेंगे, अयोध्या कांड आरंभ करेंगे। और आरंभ से दोहा 39 का पाठ होगा। और कल डॉक्टर विनय शर्मा जो IIT रुड़की में प्रोफेसर है मैनेजमेंट के, वो उसकी समीक्षा करेंगे। और धर्मेंद्र गुप्ता जी का तो पर्दे की विजय संचालन चल ही रहा है, वो ध्यान रख रहे हैं कि सब लोग आए, समय पर आए, अपना उनको पता होगा कि कितना पढ़ना है, समय का के अंदर पूरा पाठ करा। देखिए सभी मित्र, आज का पाठ काफी थोड़ा लंबा था, क्योंकि करीब हर छंद में, हर चौपाई में 2-2, 3-3 छंद थे, और बड़े बड़े प्रेम से मधु जी ने गाया और समय का पूरा ध्यान रखा। मैं उनको साधुवाद देता हूँ। और परसों रविवार है, और रविवार को तो धर्मेंद्र जी संचालन करेंगे और उनकी पत्नी पाठ करेंगे, अनीता जी, और विनय शर्मा जी अयोध्या कांड पर चर्चा आरंभ करेंगे। तो मेरी बालकांड जी बहुत ही संक्षेप में समरी हुई। और अभी थोड़ा यूट्यूब बनने में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि जो मेरे अनुज हैं, शिव भी आपको नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि वो स्वयं US में सन, और भी कैलिफोर्निया में। तो कैलिफोर्निया में तो बहुत अर्ली मॉर्निंग होता है, बेटे बहू के पास है, तो बेटे बहू का आनंद ले रहे हैं। तो जब तक वो अप्रूव नहीं करेंगे तब तक यूट्यूब अपलोड नहीं होगी। तो थोड़ी देर में जब यूट्यूब वगैरह सब रिकॉर्ड तो हो रहा है, अपलोड हो जाएंगे, तब इनका आनंद लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम, और फिर आप लोगों ने चाहा तो कल मिलते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम वसुतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।